श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 8वें अध्याय का दूसरा भाग सुना रही हूँ, जिसका नाम है भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हम नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इस बार की हमारी हिमालय यात्रा में मन में वह असमंजस बना हुआ था कि हिमालय की गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहने और उनके दर्शन मात्र से विभूतियां मिलने की जनश्रुतियां प्रचलित हैं। हमें इसका कोई आधार नहीं मिला। वह बात ऐसे ही किंवदंती मालूम पड़ती है। था तो मन का भीतरी असमंजस, पर गुरुदेव ने उसे बिना कहे ही समझ लिया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई सिद्ध पुरुषों की? ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के दर्शन एवं हमसे मन नहीं भरा? अपने मन में अविश्वास जैसी बात, कोई दूसरा खोजने जैसी बात स्वप्न में भी नहीं उठी थी। मात्र बाल कुतूहल मन में था। गुरुदेव ने इसे अविश्वास मान लिया होगा तो श्रद्धा क्षेत्र में हमारी कुपात्रता मानेंगे। ये विचार मन में आते ही स्तब्ध रह गए। मन को पढ़ लेने वाले देवात्मा ने हंसते हुए कहा कि वे हैं तो सही, पर दो बातें नई हो गईं। एक तो सड़कों की, वाहनों की सुविधा होने से यात्री अधिक आने लगे हैं, इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरी यह कि अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया है और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते हैं, जो किसी को दृष्टिगोचर भी ना हो और उनके लिए निर्वाह साधन की आवश्यकता भी ना पड़े। इस कारण उन सभी ने शरीर ही नहीं, स्थान भी बदल लिए हैं। स्थान ही नहीं, साधन के साथ जुड़े कार्यक्रम भी बदल लिए हैं। जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो दृष्टिगोचर कैसे हो? फिर सत्पात्र साधकों का अभाव हो जाने के कारण वे कुपात्रों को दर्शन देने या उन पर हुई अनुकंपा में अपनी शक्ति गंवाना भी नहीं चाहते। ऐसी दशा में अन्य लोग जो तलाश करते हैं वह मिलना संभव नहीं। तुम्हें अगली बार पुनः हिमालय के सिद्ध पुरुषों के दर्शन झांकी करा देंगे। पर ब्रह्म के अंशधर देवात्मा सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार रहते हैं, इसका प्रथम परिचय हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में घर पर ही प्राप्त कर लिया था। उनके हाथ में विधिवत मेरी नाव सुपुर्द हो गई थी। फिर भी बाल बुद्धि अपना काम कर रही थी। हिमालय में अनेक सिद्ध पुरुषों के निवास की जो बात सुन रखी थी, उस कुतूहल को देखने का जो मन था, वह ऋषियों के दर्शन एवं मार्गदर्शक की सांत्वना से पूरा हो गया था। इस लालसा को पहले अपने अंदर ही मन में किसी कोने में छिपाए फिरते थे। आज उसके पूरा होने और आगे भी दर्शन होते रहने का आश्वासन मिल गया था। संतोष तो पहले भी कम ना था, पर अब वह प्रसन्नता और प्रफुल्लता के रूप में और भी अधिक बढ़ गया। गुरुदेव ने आगे कहा कि हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया है कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सको। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार और इधर हिमालय में रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे, हम प्रबंध कर दिया करेंगे। फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितिक्षा करनी पड़ती है, सो होती चलेगी। शरीर को क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यथित करती हैं। इन 6 को घर पर रहकर जीतना कठिन है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहने से ये प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं और तब तितिक्षाओं के लिए अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कषाय कल्मश भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं से जूझने के लिए आरण्यकों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर में रहकर यह अवसर भी मिल सकेगा, इसलिए अभ्यास के लिए जनसंकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मल्लयुद्ध में भी सरलता होती है।
हिमालय में रहकर तुम शारीरिक तितिक्षा और मानसिक तपस्या करना। इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जनसंपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी कि जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वह परिपक्व हुआ या नहीं। यह कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया, पर था मेरा इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए। स्वास्थ्य, सत्संग और मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि 10 इंद्रियां प्रत्यक्ष और 11वीं अदृश्य मन, इन सबका निग्रह कर लेने पर बिखराव से छुटकारा मिल जाता है और आत्म संयम का पराक्रम बन पड़ने पर मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती हैं और विभूतियां जग पड़ती हैं। सात शरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, अर्थ निग्रह, समय निग्रह और विचार निग्रह, ये 4 संयम हैं। इन्हें साधने वाले महामानव बन जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों से मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। मैं तपश्चर्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण की सुविधा कहाँ? जो मैं चाहता था वह गुरुदेव के मुख से आदर्श रूप से कहे जाने पर मैं फूला न समाया और उस क्रिया कृत्य के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव बोले, अब वार्ता समाप्त हुई, तुम गंगोत्री चले जाओ। वहां तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी है। भागीरथ शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ कर दो। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना। हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए। हमें उनका दूत गोमुख तक ले गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए। समय पूरा होने पर हम वापस लौट पड़े। अब की बार इधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई जो आते समय पग पग पर हैरान कर रही थीं। वे परीक्षाएं थीं, सो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना करना भी क्यों पड़ता। हम 1 वर्ष बाद घर लौट आए। वजन 18 पौंड बढ़ गया। चेहरा लाल और गोल हो गया था। शरीरगत शक्ति बढ़ी थी। हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा। सभी को गंगोत्री की रेत में से एक एक चुटकी दे दी। वह गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहां से साथ लेकर भी लौटे थे। दिख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यह एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा एवं गंतव्य भी वही है, फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंतः स्थल पर अमिट छाप छोड़ गया। हमें अपने लक्ष्य, भावी जीवन क्रम, जीवन यात्रा में सहयोगी बनाने वाली जागृत आत्माओं का आभास भी इसी यात्रा में हुआ। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक ऐसे अनुभवों की कथा गाथा है जो अन्य अनेक व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। गुरुदेव की ये यात्रा किसी और के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, यह बात बहुत संभव है, परंतु मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे लिए तो ये प्रेरणादायक बन गई है। गुरुदेव के जीवन का एक एक क्षण प्रेरणादायक है। विश्वास मानिए, यदि हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर सकते हैं, उसे संचालित करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि मानव बनकर हम आए हैं और इस मानव शरीर में देवत्व को प्राप्त करना असंभव नहीं। देवत्व को प्राप्त करने से मेरा अभिप्राय ईश्वर के तुल्य होने से नहीं है। देवत्व को प्राप्त करने से मेरा अभिप्राय ईश्वर बन जाने से नहीं है। कृपया इसे आप समझने का प्रयास करें। देवत्व को प्राप्त करने का अभिप्राय है ईश्वर के मार्ग पर चलना
उनका अनुसरण करना, उनके चरित्र को अपनाना और धर्म की स्थापना में अपने नारायण की सहायक बनना। आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि ये कलयुग का घोर समय चल रहा है और यह बात सत्य है कि इस कलयुग का अंत भी होना है। हमारे गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव जी इस बात की भविष्यवाणी कर गए हैं कि सावधान हो जाइए, कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग की स्थापना श्री हरि नारायण अपने कल के रूप में करने वाले हैं, तो क्यों ना हम सब उनके सहायक बन जाएं और इस धर्म के मार्ग पर एक छोटा सा दीपक बनकर इस मार्ग को प्रकाशित करें। अपने नारायण के कार्य में इस गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभाएं। उस नन्ही सी गिलहरी ने अपने शरीर को समुद्र के पानी में भिगोकर अपने शरीर पे बालू रेत चिपकाई थी और उस राम सेतु पर बिखराया था तो कार्य बड़ा ही छोटा सा, परंतु था सकारात्मक। यदि वह गिलहरी चाहती तो उस राम सेतु में छिद्र कर सकती थी। जिस तरह चूहा घर को पोला कर देता है, इस तरह वो भी कार्य कर सकती थी, परंतु उसने नकारात्मक नहीं, सकारात्मक कार्य को उसने अपनाया। तो आइए हम भी अपने नारायण के कार्य में सहायक बने और गुरुदेव का अनुसरण करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो जाने से पूर्व आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री और साक्षात श्री कल्की भगवान को हम नमन करते हैं और उनका सादर चरण स्पर्श करते हैं। उनके चरणों को अपने हृदय में हृदयंगम करते हैं, अपने हृदय में स्थापित करते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।